हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों सीजी टेट में जो है दोस्तों टाइम और स्पीड से रिलेटेड आपका एक प्रश्न पूछा गया था मैथ्स में। तो चलिए इस प्रश्न को आज हल करते हैं। प्रश्न कहता है एक पैसेंजर ट्रेन बिंदु ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। दूसरी ट्रेन 1 घंटे पश्चात उसी बिंदु से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। दुर्घटना की संभावना है अथवा नहीं, है ना। ये आपसे पूछ रहा है कि कोई दुर्घटना हो सकती है या फिर नहीं करके। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं ना। तो एक पैसेंजर ट्रेन है ना जो बिंदु ए से कहाँ जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड दिया गया है पहले ट्रेन के लिए, है ना, ए के लिए। और दूसरी ट्रेन है ना, दूसरी ट्रेन जो है 1 घंटे पश्चात, दूसरी ट्रेन जो है वो 1 घंटे बाद उसी बिंदु से, है ना, यानी सेम डायरेक्शन में उसी बिंदु से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या है, चलती है ना। दूसरी ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की चाल, ये दूसरी ट्रेन की चाल A2, इसको A1 नाम दे देते हैं ना। दोनों एक ही दिशा में चल रही है ना 1 घंटे पश्चात। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 1 घंटे में चली गई दूरी, है ना। पहले ट्रेन द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहली ट्रेन, है ना, पहली ट्रेन द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, है ना, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है तो 40 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ से दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है तो यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड भी निकाल सकते हैं ना। तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड वो क्या होगा, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है ना। तो 50 की रफ्तार से दूसरी ट्रेन यानी तेज गति से चलने वाली और धीमी गति से चलने वाली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो रिलेटिव स्पीड आ गया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो यहाँ से आपकी रिलेटिव स्पीड निकल के आ गई। अब हम देखते हैं, अब हमें क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में कि दुर्घटना होने की संभावना है या नहीं, है ना। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से हम निकाल लेंगे उसकी टाइम निकाल लेते हैं ना, कितना टाइम लगता है। तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा आपका दूसरी ट्रेन की जो दूरी है ना, दूसरी ट्रेन की जो दूरी है यानी कि जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है ना, तो दूरी बटे हो जाएगा आपका चाल, है ना। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, तो वो थी आपकी यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी, 40 किलोमीटर, है ना, सॉरी 40 किलोमीटर। और चाल कितना निकल के आया, तो रिलेटिव स्पीड से आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से 0 से 0 आपका कैंसल और ये हो जाएगा आपका 4 घंटा, है ना। 4 आवर जो होगी टाइम यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो दूसरी ट्रेन है ना, जो दूसरी ट्रेन है, जो दूसरी ट्रेन है ना, दूसरी ट्रेन है ना, पहली ट्रेन को कितने घंटे में मिल जाएगी, यानी कि उसको पार करेगी या पकड़ लेगी, है ना। तो 4 घंटे में उसको पकड़ लेगी कहेंगे, है ना, पकड़ लेगी या उसके पार कर लेगी। तो यहाँ पे 4 घंटे में उसे पकड़ लेगी, यानी कि इसमें कोई भी दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं है ना भाई। दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं होगी क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है और 4 घंटे में उसे क्या कर लेगी, पार कर लेगी या पकड़ लेगी। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते तो संभावना बनती कि वो एक दूसरे को क्या कर दे, ठोकर लगा ले या फिर कुछ दुर्घटना हो जाए, है ना। लेकिन जब वो एक ही दिशा में चल रही है तो ऐसी संभावना नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या होगा, ऑप्शन बी, नहीं होगी, है ना, दुर्घटना होने की संभावना नहीं होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं ना। ये स्टेटमेंट बेस पे दिया है कि हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ के साथ देखा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।